तंत्र विद्या महाविद्या के साधक लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही महाकाली का प्रागट्य मनाते हैं। भगवान के समस्त अवतार दिन में होते हैं, लेकिन कृष्णावतार रात्रि में होता है। मध्यरात्रि निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। मध्यरात्रि जो होती है ये महाकाली की पूजा का समय होता है, उनकी पूजा का काल है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उसी रात्रि मध्यरात्रि में ही प्रकट होते हैं। इसलिए देवी भागवत और भागवत दोनों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। कथा वस्तु थोड़ी अलग है, बाकी सिद्धांत दोनों का एक है। पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च मनवंतरानुकथा वंशानुचरितम वंशावली। ये 5 लक्षण आपको पुराणों में दिखाई देते हैं, चाहे कोई भी पुराण आप ले लीजिए। पहला होगा सर्ग। पंच महाभूतों के द्वारा इस सृष्टि को एक सत्ता, जो भगवती की एकमात्र सत्ता है, वो सत्ता जो सृष्टि के पहले भी थी, अभी भी है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो एकमात्र सत्ता रहेगी। उनके द्वारा जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति होती है, और वे ही परांबा पराशक्ति निर्गुणा होते हुए भी सगुण रूप धारण करके ब्रह्मा के लिए महासरस्वती, रुद्र के लिए महाकाली और भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी बनकर के प्रकट होती हैं। सृष्टि के 3 कार्य हैं, उत्पत्ति, स्थिति और लय। इन तीनों कार्यों को साधने के लिए ही तभी तो ये चराचर जगत चलायमान होगा। ये 3 गुण नहीं हो तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती, इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इन तीनों गुणों का ही नियमन करने के लिए ही भगवती 3 रूपों में प्रकट होती हैं, और उसके संचालक के रूप में ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये इस सृष्टि के आदि पुरुष माने जाते हैं। इसीलिए हम लोग इस लक्षण को सर्ग कहते हैं। और विसर्ग, इस सृष्टि का जो प्रधान कार्य है सृजन, ये ब्रह्मा जी को दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के द्वारा, स्वयंभू मनु आदि के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है, उसको कहते हैं विसर्ग। और ये सृष्टि जो चलती है ये काल के अधीन है। एक टाइम पीरियड सब चीज का होता है। जैसे आप प्रेशर कुकर में दाल चढ़ाते हैं और आप पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए उस समय, तब आप अपने बेटे से या बेटी से कहते हैं देखो 3 सीटी बज जाएगी तो गैस बंद कर देना। इसका मतलब यह है कि हर जगह काल का सिद्धांत है। कथा कितने बजे शुरू होगी, कितने बजे समाप्त होगी, आरती कितने बजे शुरू होगी, गाड़ी कितने लीटर पेट्रोल डीजल में कितने किलोमीटर जाएगी, हर चीज का एक काल है, हर चीज का एक समय। मनुष्य की एक आयु है, देवताओं की एक आयु है, मनु जी की आयु है, ब्रह्मा जी की आयु है, रुद्र की आयु है, विष्णु की आयु है, सबकी आयु है। आपने ये बात सुनी है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये परिवर्तन जो है ये काल के अधीन है। यदि काल ना हो तो सृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा, सृष्टि चल नहीं सकती। एक क्षण मात्र भी ये सृष्टि नहीं चलेगी। परिवर्तन के कारण ही इसमें रचना है। जैसे पंखा एक गति से घूम रहा है, तभी तो इस पंखे की उपयोगिता है, तभी तो ये हवा दे रहा है। और यदि मान लीजिए गतिमान ना हो, इसमें वेलोसिटी ना हो, तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए